डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 9393 ओपन करना है। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने लेसन द टाइगर एंड द मस्कीटो हमने सीखा था और आप सबने भी वो अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। और टीचर ने होमवर्क क्या दिया था? आप सबको न्यू वर्ड्स आपकी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने थे। आई होप कि आप सबने ये होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीडिंग इज़ फन। ये वाली एक्सरसाइज हम वर्कबुक में करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया है। लेट्स टॉक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वाई डिड द मस्कीटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मस्कीटो ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ? ऐसा मस्कीटो ने क्यों कहा था बच्चों? तो उसका आंसर हम लिखने वाले हैं। आप सबको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में इस तरह से हेडिंग लगाना है, लेट्स टॉक, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लिख देना है, वाई डिड द मस्कीटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। तो हम उसका आंसर लिखते हैं। द मस्कीटो said it because the tiger was showing his anger and he believed that everyone should get afraid of him। लिख लिया बच्चों आप सबने आंसर? तो मस्कीटो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो टाइगर है वो अपना गुस्सा दिखा रहा था और टाइगर का मानना था कि सभी को उससे डरना चाहिए। इसीलिए मस्कीटो ने कहा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब फिर से हम टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है से अलाउड। ये सारे जो वर्ड है वो हमें बोलना है। मैं बोलूँ उसके बाद आप सबको भी रिपीट करना है। BANK बैंक, BIN bean, BISCUIT biscuit, BUN burn। क्या रीड किया हमने? बैंक, बीन, बिस्किट, बर्न। उसके बाद GOOSE गूस, GOWN गॉन, GREY ग्रे, GUN गन। फिर से रिपीट करती हूँ, गूस, गॉन, ग्रे, गन। उसके बाद है FAN फैन, FEW फ्यू, FIELD फील्ड, FISH फिश। क्या रीड किया? फैन, फ्यू, फील्ड, फिश। उसके बाद LAMP लैम्प। नेक्स्ट LICK लिक।
उसके बाद LIP लिप, और लास्ट स्पेलिंग है LOOSE लूज, लैम्प, लीक, लीप, लूज। तो बच्चों ये सारे जो स्पेलिंग है वो आप सबको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में 3 टाइम लिखना है और अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ये आप सबका होमवर्क है, ये आपको कंपलसरी कंप्लीट करना है। उसके बाद देखते हैं हम लेट्स शेयर। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी है द टाइगर एंड द मस्कीटो, उसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इसका आंसर भी हम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों आप सबको नए पेज में इस तरह से हेडिंग लगाना है लेट्स शेयर, और आप सबको ये क्वेश्चन भी लिख देना है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हमने ये स्टोरी में क्या सीखा, तो हम उसका आंसर स्टार्ट करते हैं। वी learn LEARN that everyone has its own quality. We should never underestimate others. तो बच्चों ये जो स्टोरी है टाइगर एंड मस्कीटो की, उसमें हमें क्या सीखने को मिला कि हम सीखते हैं कि हर किसी की अपने में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है। हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको वो नहीं आता वो नहीं आता। सब लोगों में अपनी खुद की कुछ तो क्वालिटी होती ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आप टेक्स्ट बुक में उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो रीड कीजिए। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिस्क्राइब the lion and the tiger। उसके बाद है हाउ आर they different from each other। यानी कि आपको बच्चों टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया है, आपको लायन और टाइगर का पिक्चर दिया है ना, देखो यहाँ पे आपको लायन टाइगर का पिक्चर दिया है। तो हमें ये दोनों एनिमल के बारे में डिस्क्राइब करना है और हमें ये दोनों में डिफरेंट क्या है वो हमें लिखना है। तो बच्चों आप सब लोग भी मेरे साथ आंसर लिखते जाओ। तो देखो आपको यहाँ पे इस तरह से एरो करना है और लिखते जाइए मेरे साथ। द लायन is a large brown colored cat, whereas the tiger is a large yellow colored cat।
तो ये हमने फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखा बच्चों, लायन है वो एक लार्ज ब्राउन कैट, कौन से, ब्राउन कलर की कैट है, और जो टाइगर है वो येलो कैट है। आप सबने लायन और टाइगर तो देखा है, पिक्चर में देखा है ना, आप सबको पता चल जाएगा कि वो दोनों में डिफरेंट क्या है। अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि दूसरा पॉइंट उन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो आपको ऐसा दूसरा एरो बनाना है और लिखिए, ओफन द लायन हैज long and thick hair. On the other hand, the tiger has black stripes on its yellow body. तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लायन के बॉडी पर क्या होता है, बहुत ही लंबे और एकदम थिक हेयर होते हैं, और टाइगर में क्या होता है, टाइगर की जो येलो बॉडी होती है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है। हमने पिक्चर लेसन पढ़ा था, उसमें भी हमने टाइगर का पिक्चर देखा था, टाइगर के बॉडी पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है, और लायन के बॉडी पर बहुत ही लंबे और थिक हेयर होते हैं। उसके बाद का डिफरेंट हम लिखते हैं, आपको इस तरह से फिर से एरो करना है, द लायन is a very lazy animal. Whereas the tiger is a very active one. देखो ये डिफरेंस में क्या पता चला, लायन है वो बहुत ही लेजी यानी कि एकदम आलसी है, और उसके सामने जो टाइगर है वो बहुत ही एक्टिव है। तो देखो बच्चों यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या किया, लायन और टाइगर में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। अब फिर से हम सब टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में आप सबको पेज नंबर 94 ओपन करना है। वहाँ पे लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड। हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो डॉटेड जो वर्ड है वो हमें ट्रेस करके कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ ब्लैंक वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। ट्री के नीचे कौन सो रहा था, वो तो हमें वैसे भी पता है, टाइगर। तो यहाँ पे हमें टाइगर डॉटेड लाइन में दिया है, तो हमें उसको ट्रेस करके लिखना है, TIGER। तो क्या हमने लिखा, अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। 2 नंबर, अ ब्लैंक केम बजिंग बाय। कौन बजिंग यानी कि आवाज करते हुए आया, मस्कीटो। MOSQUITO, मस्कीटो। फिर से हम सेंटेंस रीड करते हैं, अ मस्कीटो केम बजिंग बाय। 3 नंबर, द टाइगर हिट आउट विथ इज
पो, PAW. 4 number, the mosquito buzzed blank. The mosquito buzzed away. AWAY, away. 5 number, everyone is blank in his own way. सारे लोग अपनी जगह ग्रेट होते हैं. GREAT, ग्रेट. तो यहीं पे हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होती है. हमें नीचे देखो, यहाँ पे टाइगर और मस्कीटो का पिक्चर भी दिया है. अब हम उसके बाद का पेज देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है. लेट्स रीड एंड राइट. यहाँ पे हमें ये जो लेटर दिए हैं वो हमें रीड करना है और लिखना है. तो देखो यहाँ पे ये कौन सा लेटर है. G for गन. उसके बाद H for हॉर्स. I for आइसक्रीम. J for जोकर. K for काइट. और लास्ट है L for लायन. तो ये नीचे ये सारे पूरा पेज है वो आपको ट्रेस करके लिखना है. तो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है बच्चों. अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे क्या दिया है. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. हमें देखो यहाँ पे पिक्चर क्या दिया है. यहाँ पे हमें एक माउस है और कैट. तो इसके ऊपर से हमें स्टोरी बनानी है और ऊपर जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए हैं वो हमें देखने हैं. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग. कैट और माउस है वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे को. तो देखो कैट क्या कह रहे हैं यहाँ पे. ये कैट माउस से कह रहा है ओके सो वाई आर यू ट्राइंग टू एस्केप. यानी कि तुम छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हो. नाउ नोबडी कैन सेव यू. अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा. आई विल ईट यू नाउ. मैं तुम्हें खा जाऊंगा. फिर रेड. रेड क्या कहता है. ओ माई गॉड व्हाट कैन आई डू नाउ. अब मैं क्या करूं. आई शुड जम्प ऑन द टेबल. मैं टेबल पे जंप करता हूँ. ओह ग्रेट आई कैन यूज दिस मैग्नीफाइंग ग्लास टू मेक हर फुल. मैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करूँगा और उसे फुल बनाऊँगा यानी कि मूर्ख बना दूँगा. देखो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो ये टेबल पर जंप कर गया और ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके वो उसे फुल बनाएगा यानी कि मूर्ख बना देगा. फिर कैट क्या कहते हैं. ओ माई गॉड व्हाट इज दिस क्रिएचर. ये कौन है. लेट्स रन एंड सेव माई लाइफ. कैट कहता है मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी. उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट से दिस इन योर ओन लैंग्वेज. पहले आप सबको अपने शब्द में कहना है. नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड्स एंड सेंटेंस इन इंग्लिश. फिर आप सबको ये जो स्टोरी है उसका एक्ट करना है और इंग्लिश के सेंटेंस में भी बताना है. मैंने आपको इंग्लिश में भी समझा दिया और हिंदी में भी मैंने आपको ये स्टोरी के बारे में समझा दिया. तो बच्चों हमारी ये स्टोरी का नेम क्या है. द जायंट माउस. जायंट यानी कि बड़ा सा माउस. देखो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास में इस तरह देखोगे तो आपको अपना फेस कैसा दिखेगा. एकदम बड़ा दिखेगा. इसलिए ये कैट है वो रेड से डर जाता है और फिर वहाँ से वो भाग जाता है. तो यही है ये स्टोरी. तो यहीं पे हमारी ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे. तब तक आप सबको आज मैंने जो होमवर्क दिया है वो अच्छी तरह से लर्न करना है और लिखकर कंप्लीट भी कर देना है.